जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 3 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में एनालिसिस। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हमारी कोशिश होगी आप लोगों के साथ पूरे जून के महीने में छोटी छोटी वीडियो लाते रहें, बनाते रहें। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीते दिनों हम आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, कुछ अपने पर्सनल रीजन से, उसकी वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहे थे और इसी की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। मगर अब आपके साथ रोज होंगी वीडियो और छोटी होंगी वीडियो। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालें। सेंसेक्स पे और बैंक निफ्टी में आज जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है निचले स्तर से, और वो भी तब जब पुट कॉल रेशियो जो था वो काफी ओवरसोल्ड हो चुका था आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और वहीं मिला बाजार में मौका। और आप देखेंगे निफ्टी ने खुलते ही अपने डे लो के लेवल बनाए, गैप डाउन मिला निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। और उसके बाद निफ्टी को सहारा मिला आईटी से। जी हां, आईटी से आई है बड़ी खबर जिसको हम आगे जानेंगे, मगर उसके वजह से आज अपनी एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी दिखाई और ऊपरी स्तर 23,550 के आसपास में हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। तो आज का मूड माहौल बाजार में जबरदस्त देखने को मिला, निचले स्तर पे खरीदारी और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपका आज का दिन कैसा रहा। हालांकि निफ्टी बैंक बिल्कुल हरे निशान में जरूर बंद हुआ है, मगर थोड़ा सा सुस्त था कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। हालांकि निचले स्तर से शानदार रिकवरी जरूर करी, बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचने की कोशिश करी, मगर उतना दमखम आज निफ्टी बैंक में हमें देखने को नहीं मिल रहा था। नजर आता है कि डेटा के ऊपर तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 99.13 के पास है। तो आज की एक दिन की तेजी से ये गलती से भी निष्कर्ष नहीं निकाल लेना कि बाजार अब तेजी में आ चुका है। पहली बात, यूएस डॉलर इंडेक्स जब तक 98 के नीचे नहीं जाएगा तब तक एफआईआई की खरीदारी अच्छे तरीके से नहीं लौटते हुए देखने को मिलेगी। वहीं पर रुपया ऊपरी स्तर से हल्की सी हमें वहां पे नरमी देखने को मिली 95.26। क्रूड ऑयल जो 86 और 87 पे था बीते दिनों में, वहां पर फिर से हमें पहले तेजी देखने को मिली थी सोमवार के सेशन में, मगर आज फिर से हल्की सी नरमी कच्चे तेल में तकरीबन 1.25% की, और उसी के साथ था 90.93। और ये अच्छा होगा जब कच्चा तेल 88 और 87 के नीचे लुढ़क जाएगा। सेम ब्रेंट भी तकरीबन 1.5% के आसपास की कमजोरी यहां पे देखने को मिली। सोने चांदी में जहां कल एक हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी, आज वापस से थोड़ा सा उछाल होते हुए देखने को मिला। जबरदस्त निफ्टी विक्स, जी हां, अगर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो यहां पे 7.25% की गिरावट, और उसी के कारण बाजार में स्टेबिलिटी लौटते हुए देखने को मिलेगी। तो इसलिए इंडिया विक्स एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको मिस मत कीजिएगा। आज फिलहाल निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही है 2034, और गिरते हुए जो शेयर हैं वो है तकरीबन 1285। तो गिरे हैं शेयर कम और बढ़े हैं शेयर ज्यादा। तो ओवरऑल ये सारा का सारा जो डेटा है फिलहाल बाजार के पक्ष में है, मगर बाजार की नब्ज को जानेंगे आगे के पार्ट में। चलिए एफआईआई और डीआई के नंबर की बात करें तो मई में हमने आपको बताया था भारी भरकम गिरावट के साथ एफआईआई बंद हुआ है। तकरीबन 3 लाख के आसपास की अभी तक सेलिंग हो चुकी है एफआई की 2026 वित्त वर्ष में। वहीं पर अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो 3,89,000 की यहां पर भारी भरकम खरीदारी करके डीआईआई अभी लगातार मजबूती में बैठा हुआ है। वहीं पर 1 जून यानी कि कल के लिए अगर बात करें तो एफआईआई की खरीदारी की जो वापसी थी, माफ करिएगा, डीआईआई की, वो 5,109 करोड़ की थी, और वहीं पे हमारे घरेलू निवेशकों की खरीदारी और एफआईआई की बिकवाली और वो थी 3,911 करोड़ की। और ये भारी भरकम गिरावट का जो कारण है एफआई का जो विड्रॉ चल रहा है पैसे का, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं कि टैक्सेशन जो बनाया हुआ है एसटीटी, आपने देखा होगा वो भी बढ़ा दिया गया था फरवरी से। तो इसलिए अब निवेश जो करना चाहते हैं एफआई वो धीरे धीरे अपना पैसा यहां से निकाल रहे हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कदम उठाना पड़ेगा कि कैसे वो जो टैक्सेशन है उसको थोड़ा और इजी करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके।
चलिए बात करते हैं आज के सेक्टर स्पेसिफिक। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे जबरदस्त तेजी हमें निफ्टी आईटी में देखने को मिली है, तकरीबन 4.25%, और इसी के कारण आज हमें उछाल आया हुआ है बाजार में। ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि उछाल लगातार रहेगा। उसके अलावा अगर गिरावट की बात करें तो फार्मा थोड़ा सा नीचे था, पीएससी थोड़ा नीचे था, ऑयल एंड गैस में हमें थोड़ी नरमी देखने को मिली और एनर्जी सेक्टर में हमें नरमी देखने को मिली। तो सबसे ज्यादा जो ताकत मिली आज निफ्टी की एक्सपायरी में वो केवल और केवल निफ्टी आईटी था। उसके अलावा और कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था जिसमें हमें 1% या 2% या 4% की तेजी देखने को मिले। इसीलिए आज की जो तेजी हुई है बाजार में पुट कॉल रेशियो को देखते हुए सुबह सुबह जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और तेजी जो आई है उसको ये ना सोचे कि कल फिर से ये तेजी और कंटिन्यू रह सकती है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा की। तो शुरुआत होती है जापान के मार्केट से, जो कि आज तकरीबन आधे % के साथ नीचे रहे। आप देखेंगे क्लोजिंग के वक्त, हालांकि जापान के मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास में है। हांगकांग के मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली 2.25% की, माफ कीजिएगा 2.5% की। उधर चाइना के मार्केट में भी आधे % से 1.5% की तेजी देखने को मिली। तो चाइना और हांगकांग के मार्केट की अगर बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों में। उसी के साथ कल अमेरिका के बाजार लगातार हरियाली में काम कर रहे हैं। नैस्डैक में लगातार तेजी है और डॉ जोन्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे सेलिब्रेशन कर रहा है। इस वक्त यूरोप के बाजारों में हरियाली है, तकरीबन 0.25% से आधे % के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और हिंदुस्तान के बाजार भी हरे निशान में बंद हुए हैं। मगर यूएस के जो मार्केट है स्पेशली फ्यूचर्स जो है वो इस वक्त लाल निशान में है। डॉ जोन्स तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की गिरावट के साथ और नैस्डैक में भी हल्की सी हमें नरमी देखने को मिल रही है। मगर क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा हमने आपको बताया है जून के महीने में हम आपके साथ पूरे टाइम जुड़े रहेंगे और वो है हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। बस ध्यान रखिएगा जब भी हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें तो इस लिंक को ध्यान से जरूर पढ़ें, कोई भी फेक लिंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल ऑलरेडी मार्केट में और सोशल मीडिया में बने हुए हैं। तो सतर्क रहें, समझदार बने। चलिए बात करते हैं आज के ट्रेड सेटअप पे। तो हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री एक एजुकेशनल व्यू के लिए दो सेटअप शेयर किए। एक सुबह 9:50 के आसपास में आप देखेंगे और ये था 23,350 का कॉल, जिस वक्त उसका भाव था 23 रुपए 50 पैसे की एंट्री और इसका हाई जो बना वो 200 से भी ज्यादा था। तो आप देखेंगे कितना गुना आपका आज प्रॉफिट बना होगा अगर आपने संयम के साथ काम किया होगा। हालांकि हम हमेशा कहते हैं 10% की रफ्तार से भी अगर आप पैसा बना रहे हैं बाजार में तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपने पे धैर्य रखना, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना बहुत जरूरी है। अगर दिन में एक बार आपने प्रॉफिट बना लिया तो मार्केट में चाहे कितनी तेजी है कितनी गिरावट हो, बाजार में बार बार एंट्री करने की गलती ना करें। उसके बाद 1:50 पर हमने फिर से 23,500 की कॉल में एंट्री करने का एक मौका बना, जो कि थे 40 रुपए के आसपास में। यह हमने आपके साथ शेयर करा हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री, और वहां से इसका मौका आपने देखा क्या शानदार बना। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको कैसा लगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम की। तो पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया। एक अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है और व्यू क्या है आपके सामने स्क्रीन पे। सिर्फ 2 दिन ही हुए और आप देखेंगे जून के पहले दिन यानी कि कल जब बाजार में शुरुआत हुई तो वहां पर हमें 2 बार झटके देखने को मिले। जी हाँ, बिल्कुल हम आपसे छुपाएंगे नहीं। पहली ट्रेड में 10.5% का हमें नुकसान हुआ और दूसरी ट्रेड में 14.5% का। दोनों ट्रेडों में हमें लॉस हुआ और वहां पर हमने आगे काम नहीं किया। आज हमने 4 ट्रेड सेटअप करी और सब में ना केवल शानदार प्रॉफिट हुआ बल्कि वो सारा जो लॉस था वो रिकवर करके हम वापस से 60% के प्रॉफिट पे आ चुके थे। और उम्मीद हम ये कर रहे थे, मगर हमने अपने आप को और आप ट्रेडर्स को समझाते हैं वही अमल किया कि ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, मैक्सिमम 3 ट्रेड। और उसके बावजूद कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई पर्सनली हमें व्हाट्सएप पे कि 1 ट्रेड और उसके बाद हमने एक छोटा सा ट्रेड 10% का दिया, मगर ये फिर भी ज्यादा है। दिन भर में 2 या 3 ट्रेड करें तो ही काम बनेगा। मगर आज मौका जो था वो शानदार था। ये वाला जो ऑप्शन देखेंगे 15 रुपए, उसका भाव जो गया 200 से भी प्लस और ये हमारी एंट्री पॉइंट थी। दूसरा आप देखेंगे ये वाली जो कॉल थी 60 रुपए वाला, ये भी 100 को पार करके गया। तो तमाम लेवल पे जहां पर हमने एंट्री करने का मौका मिला वहां से जबरदस्त हमें रिटर्न देखने को मिला। तो इसीलिए आपको जब भी लर्न करना हो, सीखना हो तो और धैर्य करना हो अपने प्रोफेशन में तो हमें ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब हम बात करेंगे, डिकोड करेंगे कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज को लेकर। तो सबसे पहले विदेशी बातों को नजर डाल लेते हैं। विदेशी हेडलाइन जो है यानी कि फाइनेंशियल हेडलाइन, टेक और एआई सेक्टर निवेश का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। इसलिए आज आपने देखा एआई में जबरदस्त तेजी है। नैस्डैक भी लगातार 2-3 दिनों से अच्छी तेजी कर आ रहे हैं। अल्फाबेट द्वारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश की योजना और निविदा से जुड़ी सकारात्मक खबरों से
जो वैश्विक जो टेक शेयरों का समर्थन दिया है, यानी कि एआई जो है पूरे विश्व के अंदर जो आईटी कंपनियां हैं उनमें तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कारोबार बना रहे हैं। निविदा और अन्य बड़ी टेक कंपनियों में मजबूती के तेल और भू राजनीतिक चिंताओं के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया गया है। तो ये दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया से निर्यात में तेज वृद्धि और एआई चिप्स की मांग ने वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को समर्थन दिया है। इससे सेमीकंडक्टर कंपनियां और टेक हेडक्वार्टर शेयर के लिए सकारात्मक माहौल बना हुआ है। तो सब जगह एआई और आईटी कंपनियों की ही बात चल रही है और इसी के कारण हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं थोड़ा सा विश्व में जो इस वक्त तनाव चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान अभी अमेरिका के साथ संभावित समझौते के अंतिम मसौदे पर समीक्षा कर रहा है। तेहरान ने अभी तक औपचारिक जवाब नहीं दिया और वह किसी भी समझौते में वास्तविक या ठोस आर्थिक लाभ चाहता है। ये सबसे बड़ी खबर है कि क्या हो रहा है, युद्ध खत्म या नहीं हो रहा, वो क्लियर नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल में सैन्य हमलों के बाद भी कूटनीतिक संपर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ डिस्कशन चल रहा है, एक तरफ एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उसके बावजूद वो डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वार्ता अभी भी जारी है, जबकि ईरान के कुछ चैनलों के माध्यम से बातचीत को सीमित किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाजों की आवाजाही और अनिश्चितता बनी हुई है। यह मार्ग दुनिया तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तनाव बढ़ने में वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अभी भी देखिए कोई भी चीज क्लियर नहीं है। यहाँ पे जो भी खबर आ रही है इस वक्त वॉर को लेकर, कहीं भी कोई चीज क्लियर नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अमेरिका ईरान तनाव के कारण सोमवार को तेल कीमतों में तेज उछाल आया, लेकिन मंगलवार को वार्ता जारी रहने की खबरों से कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ऑयल के प्राइस, हम लड़ाई बंद कर रहे हैं, गिरने लग जाते हैं, हम फिर लड़ाई करेंगे, बाजार में फिर से बहाव बढ़ जाते हैं। तो ये जो बहाव ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक देश का एक प्रेसिडेंट ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा पूरी दुनिया में। चलिए अब बात करते हैं भारत से जुड़ी। आज आईटी सेक्टर बाजार का मुख्य कारण रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूत उछाल देखा गया, जबकि प्रमुख आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस जैसे हम कहते हैं, और विप्रो में खरीदारी बढ़ी। एआई और वैश्विक टेक मार्क के सेक्टर में समर्थन मिल रहा है। एनएचपीसी के शेयरों में दबाव देखने को मिला क्योंकि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया और इसीलिए आज एनएचपीसी के शेयरों में हमें सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। अब एक बड़ी बात है, मॉर्गन स्टैनली जो कि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है, उसने भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख बनाए रखा है। फर्म का मानना है कि मजबूत घरेलू निवेश, यानी कि जो हम देख रहे हैं डीआई की लगातार निवेश और अर्निंग ग्रोथ में आर्थिक मजबूती आने वाले महीनों में बाजार को समर्थन दे सकती है। और उनका मानना है कि निफ्टी करीबन जहां पर अभी हम हैं वहां से 12% तक की तेजी दिखा सकते हैं। तो अच्छी खबर है मॉर्गन स्टैनली की भारत को लेके। अब हम बात करेंगे और डिकोड करेंगे लेवल और ट्रेंड्स को लेके। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करें तो ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ये है 11 मई से। और हम अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझाने में ठीक रहे। ये जो ट्रेंड बन रहा है, आप देखेंगे ऑसिलरेटर ट्रेंड बन रहा है। बार बार बाजार ने यहाँ पे तेजी करने की कोशिश की, फिर से आज नीचे आया। अब आज जो नीचे आया, बाजार ने ऑलमोस्ट 13 तारीख के जो लोज थे उसके पास, उस गैप के नीचे भी जाने की कोशिश करी, मगर एक वक्त ऐसा था जब निफ्टी में लग रहा था कि 23,150 के लेवल को छू सकता है, जो कि गैप था बाजार का। मगर आज भी 23,220 के लेवल के आसपास से बाजार ने रिकवरी दिखाई है। फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे हम तो एक्सपोनेंशियल 9, एक्सपोनेंशियल 21 और एक्सपोनेंशियल 50 तीनों के आसपास के ऊपर है। हालांकि लास्ट में जो क्लोजिंग है वो एक्सपोनेंशियल 50 के बिल्कुल बेहद करीब में बाजार जाके बंद हुआ है, यानी कि 23,487 के लेवल के पास में। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। 24,000 हम आपको बता देते हैं। इस महीने की जो एक्सपायरी, यानी कि इस वीक की जो अब एक्सपायरी आएगी अगले हफ्ते की, उसमें उम्मीद की जा रही है कि निफ्टी एक बार 23,800 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। देखिए मल्टीपल टाइम्स बाजार ने इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करी है। 23,800 के लेवल जो है वो तकरीबन ये लेवल है। जब भी बाजार 23,300 के स्तर से रिकवरी करके गया है तो बाजार ने करीबन 500 पॉइंट की हमें रैली यहां पे दिखाई है और यही उम्मीद हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। शर्त एक कि जो रुपया है वो कमजोर नहीं होना चाहिए और कच्चे तेल में फिर से कोई आग नहीं लगनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक में। तो स्ट्रक्चर यहां भी बिल्कुल वैसे ही है। बाजार ने लोज बनाए, अचानक से लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे थे बाजार में गिरावट थी ऊपरी स्तर से और वो थी 55,500 के लेवल से दबाव देखने को मिला। और जैसे ही निफ्टी बैंक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 54,000 के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद गिरावट और बढ़ी और हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 53,000 के लेवल पे। तो यहां से रिकवरी जरूर देखने को मिली है, मगर अब
कहानी यह है कि क्या हम वापस से नीचे के स्तर पहले देखेंगे या हम 54,500 को पार करके टिकेंगे, जो कि हम जानेंगे आगे के पार्ट में। अब आपको फिर से बता देते हैं, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। और कोई नया प्रोग्राम आएगा तो हम आपके साथ जरूर बहुत जल्द शेयर करेंगे। सेंसेक्स का हाल अब है एक्सपायरी 2 दिन बाद, तो वहां पर अब हम ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। हालांकि ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, निचले स्तरों पे देखिए बार बार खरीदारी का मौका मिल रहा है और आज भी आपको मौका मिला 74,000 के लेवल के आसपास में। आज बाजार आया, नीचे गया और कल भी बाजार में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। ये एक परफेक्ट बाइंग जोन है, ये एक बाइंग जोन आ रही है बाजार के लिए बार बार। रुकावट के पड़ाव क्या है? पहले रुकावट के पड़ाव है ये वाला 75,000 के लेवल। 75,000 को पार करने के बाद होगा 75,750 बड़ा रुकावट, और इसको पार करने के बाद बाजार कोशिश करेगा 76,500 तक के स्तर को छूने के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार मिड वीक के लिए, निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें उससे पहले ईमानदारी से लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। निफ्टी में देखिए सबसे पहला जो रुकावट का पड़ाव है कल के लिए, अगर बाजार में 2 इंडिकेशन आपको, और इंडिकेटर नहीं 2 डेटा को देखना बहुत जरूरी है सुबह सुबह 9:10 पे, वो है रुपया। ध्यान रखिएगा, अगर रुपया कमजोर होता है तो यहां पर हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ ही में ऑयल, कच्चा तेल, अगर कच्चा तेल हमारा यहां पे फिर से आग बबोला होता है तो गिरावट फिर से बढ़ेगी। यानी कि आज की जो तेजी हुई है इसको बिल्कुल गलती से अभी बहुत अच्छी तेजी मान के मत चलिएगा। क्यों? मोटा मोटा ही बता देते हैं। निफ्टी के लिए एक लेवल तो हम आपको बताने वाले हैं, मगर उससे पहले 23,550 से लेके 23,700 ये जो रेंज है ये थोड़ी सी रुकावट की रेंज का काम करेगी। 23,720 ये थोड़ा सा रुकावट का काम करेगी निफ्टी के लिए। इसके पार टिकने के बाद यानी कि 23,800 के टिकने के बाद हमें 24,000 और 24,100 के दर्शन फिर से होंगे निफ्टी में। इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार आपको बताते हैं कि सतर्क रह के ही काम करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना। प्रॉफिट बन गया तो शांति से बैठना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए पहला रुकावट है 23,565 के लेवल, जो कि ऑलमोस्ट आज के हमारे डे हाई के लेवल है। तो जैसे ही निफ्टी 23,565 को पार करेगा, यानी कि 23,550 से लेके 23,565 15-20 पॉइंट एक रुकावट का पड़ाव है, इसको पार करेगा तो आपको यहाँ पे एक फिर से रिकवरी और एक तेजी देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा 23,620 तक के स्तर पे। ये होगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। और आखिरी बड़ा रुकावट का पड़ाव है 23,685 और जो अभी हमने आपको बताया 23,700 के लेवल। ये 15 पॉइंट की रेंज फिर से बाजार थोड़ा सा आपको डरा सकता है। जितना 23,700 के ऊपर जाएगा और टिकेगा बाजार कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तक के डेटा को समझते हुए 23,800 की एक्सपायरी इस हफ्ते की एक बार निफ्टी अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कर सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,425। ये पहला सपोर्ट निकल कर आ रहा है बाजार के लिए, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 21 का लेवल। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा 9 जो होता है, एक्सपोनेंशियल 9 और एक्सपोनेंशियल 21, जब भी बाजार नीचे लुढ़क जाए और फिर 9 की जो लाइन होती है, यानी कि जो ग्रीन लाइन थी, ये 9 है, आपको पता ही है, जब तक ये इसके नीचे रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए बार बार बिकवाली रही, ज्यादा से ज्यादा 20 को टच करके वापस से बाउंस। मगर जैसे इसने इस रेंज में उस लाइन को ब्रेक किया, एक्सपोनेंशियल लाइन ने 21 को, हमें तेजी देखने को मिली। तो ये कुछ छोटे छोटे इंडिकेटर हैं जिनको आप जरूर अमल में लाया करें अपनी एनालिसिस बनाते हुए। दूसरा सपोर्ट है 23,355, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, निचले स्तर पे खरीदारी करने का मौका बनेगा। और यही आज हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में भी लिखा था, जिस वक्त निफ्टी 23,350 की कॉल तकरीबन 40 रुपए पे थी, 50 रुपए पे थी, और हमने कहा अपने टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप में, माफ कीजिएगा व्हाट्सएप के लर्निंग ग्रुप पे, कि ये 60 रुपए का भाव जरूर लगाएगी मगर निचले स्तरों पे खरीदारी करनी है। और उसके बाद उसका निचला स्तर उस वक्त 18 रुपए के आसपास आया और उसके बाद 18 से 60 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए तक के दर्शन देखने को मिले। तो संयम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सपोर्ट है 23,280, मजबूत चट्टान का काम करेगा। यहां पर निफ्टी अगर मौका मिलता है तो सपोर्ट में टुकड़ों में आप एंट्री करने की कोशिश करें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब बात कर लेते हैं, दोबारा से लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है, ध्यान रखिएगा। अब जो भी नया लर्निंग प्रोग्राम आएगा उसके लिए हम आपको जरूर बताएंगे। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का माहौल थोड़ा सा अभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पर थोड़ा दबाव में। निफ्टी बैंक कब तेजी करना शुरू करेगा? जब 54,500 के ये जो रुकावट के पड़ाव हैं इसके ऊपर जब बाजार पार करने की ट्राई करेगा, यानी कि ये जो गैप है इसको फिल करेगा,
और वो है 54,500। इस लेवल के ऊपर टिकने के बाद निफ्टी बैंक में आपको फिर से एक भागता हुआ घोड़ा देखने को मिलेगा, जो कि 55,500 तक की रैली बहुत जल्द दिखाएगा आपको निफ्टी बैंक में। तो वहां पर पहला रुकावट है 53,925, ये कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है। 54,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर इतनी आसानी से हटेंगे नहीं, और जब हटेंगे तो आपको अचानक से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और इसीलिए 54,100 है दूसरा रुकावट, और तीसरा रुकावट रहेगा 54,220। ये तीनों रुकावट है कल निफ्टी बैंक के लिए, पहले छोटे छोटे रुकावट, मगर याद रखिएगा 54,250 को 54,220 को पार करते ही 54,500 के दर्शन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो गैप है बाजार इसको फिल करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट है 53,650 के लेवल, यानी कि उसके बेहद करीब ही हम बंद हुए हैं, तकरीबन बहुत पास के लेवल है। पहला सपोर्ट का काम है, मगर जो अच्छा और मजबूत सपोर्ट है बाजार के लिए वो है 53,420 के लेवल, और जो संयम के साथ बैठ सकते हैं उनके लिए है 53,200 के लेवल, जहां से आज हमें शानदार रिकवरी और तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली थी। याद रखिएगा आज की तेजी को गलती से भी ये ना सोचें कि बाजार में फुल टाइम रिकवरी आ गई है, ऐसा नहीं है। कौन जानता है रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, सिर्फ एक इंसान जिसका नाम शुरू होता है टी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहला रुकावट का पड़ाव कल के लिए है सेंसेक्स में 74,835 के लेवल। अगर इसको पार करता है तो तेजी और देखने को मिलेगी। 75,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर जो हैं वो घबराना शुरू करेंगे, और 75,000 की पोजीशन खाली होगी तो हम 75,000 तक के दर्शन करेंगे सेंसेक्स में, और उस वक्त वहां पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका बन सकता है। उसके बाद बाजार और तेजी दिखाएगा और 75,175 और 75,250 तक के दर्शन करा सकता है। 74,000 के लेवल से जब भी बाजार ने रिकवरी करी है तो तकरीबन 75,500 तक को अटेम्प्ट किया है, तो ध्यान रखेंगे तेजी बन सकती है, मगर अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे तभी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 74,525, ये पहला नीचे लेवल का सपोर्ट है बाजार के लिए, बहुत अच्छा और मजबूत सपोर्ट है 74,250 के लेवल। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो शुरुआती दौर में जिस तरीके से 74,000 पे धीरे धीरे कॉल राइटर और पुट राइटरों की लड़ाई चल रही थी, बाद में जीता उसने पुट राइटरों ने 74,000 के लेवल को, उसी तरीके से 74,250 एक मजबूत सपोर्ट है, और लास्ट सपोर्ट है 74,000 कल के लिए सेंसेक्स में, और उसके बाद है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अब हम आपके लिए रोज वीडियो लाएंगे, मगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ भी जरूर चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।